गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसे कि हमने अपना फर्स्ट चैप्टर आवर इन्वायरमेंट ख़त्म कर लिया है, फिनिश हो चुका है वो। अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने से पहले हमारी जो बुक एक्सरसाइज है वो हम अपनी रिवाइज करते हैं एक बार कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस थे। ऑलरेडी आप लोगों ने कॉपी में कर चुके हो तो ये दोबारा से आपको नहीं करने हैं, लेकिन रिविज़न के लिए मैं इनको फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा रही हूँ। तो यहाँ पे हम टिक द करेक्ट, ऊपर आपकी क्वेश्चन आंसर्स दिए गए हैं वो मैं करवा चुकी हूँ, लेकिन आपको मैं बुक एक्सरसाइज रिवाइज करवा रही हूँ फिलहाल सिर्फ। तो इसमें फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। इसमें विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, इसमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो कौन सा है इसमें? डेजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? जिसमें फिशेस को रखा जाता है, वो क्या होता है? नेचुरल इन्वायरमेंट के अंदर उसको शामिल हम नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है, वो ह्यूमन ने बनाया है। सेकेंड है विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा इनमें से कंपोनेंट नहीं है? हमने 3 कंपोनेंट पढ़े थे। नेचुरल कंपोनेंट नेचुरल एनवायरनमेंट था, सेकेंड इज ह्यूमन का एनवायरनमेंट एंड थर्ड वन इज ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो इसमें से ह्यूमन एनवायरनमेंट का कौन सा एक कंपोनेंट नहीं है? तो लैंड, क्योंकि लैंड किस में आता है? हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट में आ जाता है। थर्ड है विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इसमें से ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा हो जाता है हमारा? माउंटेन क्या है? नेचुरल में। सी भी हमारे किस में आ जाएंगे? नेचुरल में। और रोड किस में आ जाएगा? ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में, क्योंकि रोड कौन बनाता है? मानव बनाता है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जब उसे ज़रूरत पड़ती है। फोर्थ इज विच इज़ द थ्रेट टू एनवायरनमेंट, की जो पर्यावरण है या फिर वातावरण है उसके लिए क्या एक खतरा है? ग्रोइंग प्लांट, क्या प्लांट को उगाना एक खतरा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ग्रोइंग पॉपुलेशन, की जब हमारी जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या वो एक खतरा हो सकती है हमारे वातावरण के लिए, पर्यावरण के लिए? तो हाँ, हो सकती है। तो यही ग्रोइंग पॉपुलेशन। थर्ड वन इज ग्रोइंग क्रॉप्स, क्या क्रॉप्स उगाना हमारे इन्वायरमेंट के लिए खतरा पैदा कर सकता है? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकेंड, ग्रोइंग पॉपुलेशन। इसके बाद हमारे मैचअप्स हैं। बायोस्फीयर का है हमारा। बायोस्फीयर क्या था हमारा? नैरो जोन वेयर लैंड, वाटर एंड एयर इंटरेक्ट। सेकेंड है एटमोसफेयर। एटमोसफेयर क्या है? ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड्स द अर्थ, की हवा का की वह परत जो अर्थ को चारों तरफ से घेरे रहती है। हाइड्रोस्फेयर क्या था? डोमेन ऑफ वाटर, मतलब पानी का क्षेत्र। उसके बाद एनवायरनमेंट क्या होता है? आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास का वातावरण। अब हम आगे आपकी गिव रीजन है, ये भी मैं आपको करवा चुकी हूँ। अब हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं, आपका सेकेंड चैप्टर जिसका नाम है इनसाइड आवर अर्थ। अगर मैं आपसे बात करूँ, कुछ क्वेश्चंस पूछती या फिर अभी भी पूछ सकते हूँ कि टोटल हमारे कितने प्लैनेट्स हैं, तो वही आप लोग वही जवाब देते कि हमारे 8 प्लैनेट्स हैं। आप कौन से प्लैनेट पे रहते हो? अर्थ पे रहते हो, ठीक है। तो अगर हम अर्थ के बारे में जाने कि अर्थ कैसे उसकी शुरुआत हुई, अर्थ है क्या और उसके अंदर क्या है, ठीक है। तो आज हम अपना सेकेंड चैप्टर यही पढ़ेंगे, इनसाइड आवर अर्थ, मतलब हमारी पृथ्वी के अंदर, ठीक है। तो हम अपने चैप्टर की शुरुआत करते हैं। द अर्थ आवर होमलैंड इज अ डायनेमिक प्लैनेट, कि जो अर्थ है वो क्या है? एक डायनेमिक प्लैनेट है। डायनेमिक प्लैनेट कहने का मतलब है कि इसके अंदर और बाहर क्या है? बहुत सारे चेंजेस लगातार होते रहते हैं। इट इज़ कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड। वही बात आ गई कि डायनेमिक प्लैनेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर और बाहर क्या होते हैं? बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए इसे हम डायनेमिक प्लैनेट बोलते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाट लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द अर्थ मेड अप ऑफ? तो इसके बाद आपके लिए क्वेश्चन पूछे गए हैं कुछ कि आप क्या ये जानते हो कि जो हमारी अर्थ है उसके अंदर क्या है, ठीक है, और वो कैसे बनी है? तो इस चैप्टर में हम इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो अब हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर। जस्ट लाइक एन ऑनियन द अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कॉन्सेंट्रिक लेयर विद वन इनसाइड अनदर। तो जैसे आपने ऑनियन देखी होगी, उसमें क्या होता है? ऑनियन क्या होती है? बहुत सारी लेयर्स से मिलके बनती है, ठीक है। जैसे एक लेयर हो गई, फिर दूसरी लेयर होती है, थर्ड लेयर होती है। तो ऐसे क्या होती है? हमारी अर्थ भी बहुत सारी लेयर्स से मिलके बनी है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं लेयर्स कौन सी होती है हमारी। जैसे कि ये फर्स्ट एक क्रस्ट, इसके बाद हमारी मेंटल आ जाती है और फिर हमारी कोर होती है, ठीक है। कोर, मेंटल और फिर लिथोस्फेयर और ये क्रस्ट, हमारी क्या है? चारों मिलके क्या बनाती है? हमारी लेयर को बनाती, लेयर्स होती है अलग अलग, जो मिलके क्या बनाती है? हमारी अर्थ को बनाती है। द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट। जो सबसे ऊपरी परत होती है पृथ्वी की, वो कौन सी होती है? क्रस्ट होती है। यहाँ भी आप लोग देख रहे होंगे, ऊपर सबसे ऊपरी परत कौन सी है? हमारी क्रस्ट
है, जिसे हिंदी में परपटी बोला जाता है। इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स, कि ये सभी लेयर्स में सबसे ज़्यादा पतली होती है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कॉन्टिनेंटल मासेस एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर्स। तो ये क्या है, जो कॉन्टिनेंट रीजन्स होते हैं उनमें इसकी मोटाई होती है लगभग 35 किलोमीटर, और जो ओशियन रीजन्स होते हैं उसमें इसकी मोटाई होती है लगभग 5 किलोमीटर। अब इसे हम इस डायग्राम के ज़रिए समझ सकते हैं कि एक तरीके से देखा जाए तो कि यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ये ओशियंटिक क्रस्ट है, यहाँ पे जो इसकी क्या होगी, मोटाई होगी, तो वो कितनी होगी, सिर्फ 5 किलोमीटर। और यहाँ पे जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट हो गया या फिर लेयर हो गई, यहाँ पे कितनी होगी आपकी, 35 किलोमीटर। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिनिया। तो ये क्या है, कुछ मिनरल से मिलके बनती हैं। तो जो कॉन्टिनेंटल मासेस है वो किससे मिलके बना है, सिलिका और एल्यूमिना से। इट इज दस कॉल्ड Cl Si सिलिका एंड Al एल्यूमिना। तो इसे क्या बोला जाता है, Cl बोला जाता है, Si से आपको हो जाता है सिलिका और Al से हो जाता है आपका एल्यूमिना। द ओशियंटिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशिया। इट इज देयरफॉर कॉल्ड सीमा, Si सिलिका एंड Ma मैग्नीशियम। तो इसके बाद क्या है, जो आपकी ओशियंटिक क्रस्ट है वो किससे बनी है, आपकी सिलिका और मैग्नीशियम से, इसलिए इसे सीमा बोला जाता है। Just beneath the crust is the mantle which extends up to a depth of 2,900 किलोमीटर below the crust। जो क्रस्ट लेयर है उसके बिल्कुल नीचे, बिल्कुल गहराई में आपकी दूसरी लेयर मिलती है, जो कौन सी होती है, मेंटल होती है। यहाँ भी आप देख सकते हो क्रस्ट के नीचे बिल्कुल यहाँ पे कौन सी है, मेंटल है, ठीक है। और जिसकी गहराई लगभग कितनी बताई है इन्होंने, 2,900 किलोमीटर। इसके बाद हम आगे चलते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इन द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट 3,500 किलोमीटर। और सबसे अंदरूनी लेयर कौन सी होती है, कोर होती है, जो किससे मिलके बनी होती है, इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन, जो निकल और आयरन से मिलके बनी है। एंड इज कॉल्ड नाइफी, जिसे क्या बोला जाता है, नाइफी बोला जाता है। Ni से निकल हो जाता है, Fe से फेरस हो जाता है। फेरस को क्या बोलते हैं, जो क्या होता है, आयरन ही होता है, लोहा ही होता है। द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो क्या होता है कि कोर के बिल्कुल बीचों बीच जो टेम्परेचर होता है, जो तापमान होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और जो वहाँ पे दबाव होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है।